हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स 2024 के रिवीजन में कैलकुलस की मैं दो वीडियो डिफरेंशिएशन की और दो वीडियो मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की अपलोड कर चुका हूं। आज ये डिफरेंशिएशन की तीसरी वीडियो है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं लगातार। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक याद कीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताता हूं, कोई भी वीडियो बिना स्किप किए आपको कंप्लीट देखनी है। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे, प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन को अचीव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि मैं जो डिफरेंशिएशन करता हूं वो एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूं, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन को y1 मान दो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरे फंक्शन को y2 कह दो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है dy1 अपॉन dy2, इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा और दोनों का डिवाइड दे देंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आप इसको देखोगे तो चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से मैंने ये फॉर्मूला बताया है। ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपका 2 tan इनवर्स x का है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से उस वीडियो को जरूर देखें। तो अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहां से ही आपने देखा dy1 अपॉन dx 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां से भी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये आपका dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन हमें तो ये नहीं निकालना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy1 अपॉन dy2। तो कैसे निकलेगा, dy1 अपॉन dx डिवाइडेड बाई dy2 अपॉन dx। dy1 अपॉन dx की वैल्यू देखो कितनी है, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। dy2 अपॉन dx की वैल्यू भी 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे से इस पूरे को हटा दीजिए, आपका जो बचेगा और वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपका, y इज इक्वल टू ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स x। आपको प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको प्रूफ करता हूं। तो प्रूफ, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आपका हो जाएगा dy अपॉन dx। इसको x मानते हुए e की पावर x का e की पावर x इंटू लगा के हम डिफरेंशिएशन उसका करेंगे जो हमने लेट किया है। तो a अपनी जगह पर रहेगा cos इनवर्स का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा आपका और ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन सेकंड का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का करेंगे तो हमें इसको x मानना पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, रूट x का होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x इंटू लगा के 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, राइट, इज इक्वल टू माइनस ए अपनी जगह पे है इंटू इसको x मानते हुए जैसे पहले वाले का किया था ए की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स और इंटू इसका दोबारा करेंगे तो ए अपनी जगह पे है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है इसी तरीके से हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, नीचे वाला जो आपको ये टर्म दिखाई दे रहा है इसका दो जगह, एक यहाँ मल्टीप्लाई होगा और इसका यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, उससे पहले इस दो से ये वाली दो हट जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूं मैं। उसका मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा तो ये रूट पहले से था, वहां से भी आया, तो केवल क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये माइनस ने प्लस को माइनस बना दिया है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे से आया, अपॉन में पहले से था यहाँ पे, और ये आपका x यहाँ है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस का ए स्क्वायर इंटू ई की पावर a cos इनवर्स x। अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, इससे ये कट जाएगा और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये जो पूरी वैल्यू है वो काय की हो जाएगी, y की। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से आपने देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और इक्वल टू में ए स्क्वायर इंटू वाई। इसको उठा के जब इधर लेके आएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से देखिएगा बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। और ये आपका क्या हो चुका है बच्चों, प्रूफ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आपके सामने, यदि y की पावर x इक्वल टू e की पावर y माइनस एक्स हो तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y, लॉग y का होल स्क्वायर अपॉन लॉग y। ऊपर भी लॉग y है, नीचे भी लॉग y है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं। तो इसका हमें करना है प्रूफ। सबसे पहले लॉग ले लो, टेकिंग लॉग। हम लॉग लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x log y, क्योंकि y x जो है वो आगे आ जाएगा, यहां से y माइनस एक्स log e। और ये बच्चों दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इसका मान 1 होता है, तो यहां से x log y इक्वल टू y माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लास्ट में इसका यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा कैसे। तो अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। तो इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। तो x इंटू 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, अब सेकंड यानी कि क्या है, लॉग y इंटू एक्स का 1, यहां से भी डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस डी वाई अपॉन डी एक्स को उठा के इधर लेके आएंगे और इसको उठा के उधर लेके जाएंगे। तो ये आपका x अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 और माइनस का उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग y। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है और यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो x अपॉन वाई -1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये लॉग y। ठीक है, इस y का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y का मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास ये बचेगा, ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई अपॉन में क्या है ये y, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग y। अच्छा अब थोड़ा सा समीकरण नंबर फर्स्ट का ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दीजिए और अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, अच्छा इसको अभी ध्यान से एक स्टेप उसका और मैं चेंज करूंगा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप देखो, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस लॉग y। इस माइनस से माइनस कट गया, y माइनस एक्स की ये बच्चों यहां से देखिए क्या है, ये x log y अपॉन में क्या बचा है यहाँ से y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग y। अब इसको आप ऊपर और इस पूरे टर्म को नीचे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y अपॉन x 1 प्लस लॉग y अपॉन में क्या आ जाएगा, ये लॉग y। लेकिन आपने देखा हमारा प्रूफ तो ये नहीं था,
हमारा प्रूफ अलग है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इसी इक्वेशन नंबर सेकंड का हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम सेकंड, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर आप अब तक आपने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड कह दीजिए और यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कन्वर्जन करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको। तो ये x को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, x प्लस एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू में क्या है बच्चों, y। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू में क्या, y। ठीक है, अब मैं इसका डिवाइड यहां पे दे रहा हूं, तो 1 प्लस लॉग वाई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y अपॉन एक्स। इसको रख दो पुट इन सेकंड। इस y अपॉन एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, 1 प्लस लॉग वाई। तो आपने देखा dy अपॉन dx आपका निकल के आ जाएगा, y अपॉन एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 1 प्लस लॉग वाई, और पहले से क्या था 1 प्लस लॉग वाई, और डिवाइडेड में क्या है आपका लॉग वाई। तो फाइनली अब जो बचेगा मैं आपका उसको यहाँ इतनी जगह में लिख दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वहां पे जगह है नहीं अब। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ 1 प्लस लॉग वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो 1 प्लस लॉग वाई का होल स्क्वायर अपॉन क्या है ये, लॉग वाई, और यही आपका क्या करना था हमें, प्रूफ। तो बच्चों क्वेश्चन आपने देखा किस तरीके से किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर से कम नहीं आएगा। एक बार क्वेश्चन को दोबारा वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा रिवाइंड करके जरूर देखिएगा, और अगर फिर भी समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको दोबारा एक बार फिर से दोबारा इसको सॉल्व करा के समझाता हुआ इसको सॉल्व कराऊंगा। राइट स्टूडेंट, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको बता दूं मैं, y1 जो है वो होता है आपका dy अपॉन dx, y2 जो है वो होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये वैल्यू क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्या कर रहा हूं मैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये y का हो जाएगा y1 3, cos का इसको x मानते हुए cos x का माइनस साइन log x इनटू फिर log x का दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस बिल्कुल सिमिलर तो दूसरे टर्म करना है, तो 4 इंटू कॉस log x इनटू ये 1 अपॉन x। x यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, एक स्टेप काटूंगा और इस एलसीएम का मल्टीप्लाई यहाँ, तो x इंटू वाई वन इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। राइट स्टूडेंट्स, अब इसका एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, उससे पहले आप ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो मैंने इक्वेशन है इसको मैंने फर्स्ट माना हुआ है, क्योंकि देखना ये दोबारा रिपीट हो जाएगा ये। तो ये अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको कि ये फंक्शन आपका फर्स्ट है और ये फंक्शन आपका सेकंड है। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट अपनी जगह पे है, y1 का डिफरेंशिएशन y2 प्लस y1 अपनी जगह पे है और इसका x का 1 हो जाएगा, -3 साइन का आपका फंक्शन का cos log x, और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 4 इंटू माइनस साइन log x, और फिर log x का करूंगा तो 1 अपॉन x। x नीचे से एलसीएम आ गया, उसका मल्टीप्लाई पहले एक जगह हुआ था अब दो जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, और ये हो जाएगा एक्स वाई वन। अब यहाँ से और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चों क्या बचेगा 3 cos log x प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं मैं, 4 sin log x। राइट स्टूडेंट्स, अच्छा अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे तो 3 cos log x प्लस 4 sin log x, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है वो काई की वैल्यू है बच्चों, काई की y की वैल्यू है। तो इसको उठा के रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां से हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू माइनस वाई को उठा के इधर लेके आएंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। और यही देखो आपको क्या करना था, प्रूफ। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं, नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जितने साथी स्टूडेंट हैं उनको
को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे और आपके परिवार से जुड़ सके। राइट स्टूडेंट्स, नोट करिएगा इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, y इक्वल टू log 10x। तो dy अपॉन dx का जो मान है वो x बराबर पाई बाई 4 पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे, सिंपल डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इसको x मानते हुए 1 अपॉन 10x, और 10x का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा तो आपने देखा dy अपॉन dx sec स्क्वायर x अपॉन में क्या हो जाएगा 10x। अब एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, आप इन दोनों x की यहाँ पे क्या रख दो, पाई बाई 4। तो ध्यान से देखिएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन 10 पाई बाई 4। 2 नंबर पूछा गया ये क्वेश्चन। sec पाई बाई 4 का मतलब होता है sec 45, और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √2। तो यहाँ पे ऊपर हमने रखा √2, और √2 का क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 की जो वैल्यू है वो 1045 होती है, 1045 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1। तो अंडर √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें बच्चों कितना मिल जाएगा, 2, नीचे क्या है 1, तो फाइनली कितना मिलेगा हमें, ये 2, और 2 आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो आज के क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन आपको मेथड समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कनेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।